तंत्रालय परमार्थ निकेतन धर्मार्थ में समर्पित हूँ आपकी सेवा में परम विद्या पुण्यार्जक वार्तावली दैवज्ञ पंडित सुशील झा बाबा वयं अमृतस्य पुत्र देदौल मीरापुर मुजफ्फरपुर वास्तव्य मृत्योर्मा अमृतं गमय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचि पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। अभ्यघ्नमस्तु सुशांतिर्भवतु। ओम सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम प्रेषदास्वमरुतः प्रेषेण मातरः शुभं यावानो विदथे सुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्भं सस्तनुभिर्यजसेमहि देवहितं यदायुः। ओम शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखता युगन्तो। ओम अदिति द्यौरदिति अन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदिति पञ्चजनाः अदितिर्जनित्वम्। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः सर्वगं शान्तिरेव शान्तिः सामां शान्तिरेधि। ओम प्रेषदास्वमरुतः प्रेषेण मातरः शुभं यावानो विदथे सुजग्मयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः। ओम सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेक्षणयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महत्वपूर्ण है विवाह संस्कार। गुरुकुलम परमार्थ निकेतन। विवाह शब्द वि उपसर्ग पूर्वक वह धातु से धंग प्रत्यय करने पर बना है जिसका अर्थ विशेष रूप से बहना है। साथ ही संस्कार शब्द का मतलब है स्पर्श द्वारा आकार, अर्थात एक बीज को स्पर्श देकर उसे पूर्णता तक पहुंचाना ही संस्कार है। संस्कार का तात्पर्य है शुद्ध आकार, अर्थात पूरे जीवन में अशुद्धता की स्थिति न बने, उच्च विचार,
उच्च ज्ञान के साथ वह अपनी यात्रा प्रारंभ करे। संस्कार शब्द से ही संस्कृति शब्द बना है। विशेष रूपेण बहते कन्याभारं इति विवाह। जीभूत वाहन के अनुसार विवाह का लक्षण न गृहं गृहमीत्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। पुनः युक्ति वर्ण विधानं अग्निद्विज साक्षिकं च पाणिग्रहण विवाह। विवाह संस्कार के 3 उद्देश्य देखे जा सकते हैं। पहला, गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए। दूसरा, धर्म प्राप्ति के लिए। तीसरा, वंश रक्षा एवं काम की प्राप्ति के लिए। जाय समानो वै पुरुषः त्रिभिर्नैः जायते। मनुष्य जीवन में इस संस्कार का अत्यधिक महत्व है। आज भी प्रत्येक परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम अत्यधिक हर्षोल्लास एवं अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिकतम व्यय के साथ संपन्न कराया जाता है। वैदिक वाङ्मय में आश्रम चतुष्टय के सिद्धांत को अधिक सराहा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में भी विवाह संस्कार की महत्ता सर्वविदित है। हमारे धर्मशास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं जिन्हें धर्मानुसार मानना आवश्यक है। हमारे कर्म इन्हीं संस्कारों के अनुरूप होने चाहिए। इन्हीं 16 संस्कारों में एक संस्कार है विवाह संस्कार। सप्तपदी वचन जो विवाह का मूल है। पहला, ईख एक पदी भव अर्थात पहला कदम अन्न के लिए रख। ऊर्जे द्विपदी भव अर्थात दूसरा कदम बल के लिए रख। रायस्पोषाय त्रिपदी भव अर्थात तीसरा कदम संपत्ति के लिए रख। मायोभव्याय चतुष्पदी भव अर्थात चौथा कदम सुख चैन के लिए रख। प्रजाभ्यः पंचपदी भव अर्थात 5वां कदम संतति के लिए रख। ऋतुभ्यः खटपदी भव अर्थात 6ठा कदम ऋतुओं के लिए रख। सखा सप्तपदी भव अर्थात 7वां कदम रखकर तू मित्र बन। आशीर्वचन, आपका कल्याण हो, कुशल हो, आप दीर्घायु बनो, अपने गोत्र की अभिवृद्धि के साथ आप धन धान्य से समृद्ध बनो, ऐश्वर्य से युक्त बनो, बलवान बनो, आपके शत्रु का नाश हो, आपके कुल में सदैव हरिभक्ति बनी रहे। विवाह गृहस्थ जीवन की आधारशिला है। विवाह इस समाज का एक आवश्यक कर्म है। प्रेम एक स्वाभाविक क्रिया है। लग्न आजीवन साथ रहने का व्रत है, दीक्षा है और सप्तपदी इस चिर सहवास की प्रतिज्ञा का प्रतीक है। लड़की के लिए तो लग्न एक नए अवतार के समान है। नया जीवन, नया वातावरण, नए संबंधियों को उसे आत्मसात करना होता है। 7 कदम साथ चलने से मैत्री होती है, ऐसा शास्त्र बंधन है। प्राहु सप्तपदं मैत्रं बुधाः तत्वार्थदर्शिनः। प्रेम का दूसरा नाम सहनशीलता है। एक दूसरे के गुण दोषों को सहन कर लेने की वृत्ति ही सफल लग्न की सर्जक होती है। विवाह गृहस्थ जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है। सुयोग्य ढंग से रहने की कला ही सफल जीवन की चाबी है। वह गृहस्थ जीवन ही है जहां से व्यक्ति त्याग और दूसरों के लिए जीने की भावना सीखता है। गृहस्थ जीवन में रहकर सेवा के अधिक अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। इस जीवन का प्रारंभ विवाह जैसे पवित्र संस्कार से होता है। जब 2 बिल्कुल अनजान दिल एक दूसरे के प्रति मन की गहराइयों से समर्पित हो जाते हैं, उसे विवाह संस्कार कहा जाता है। इसके पश्चात वैवाहिक क्रिया को स्नातक की उपाधि भी कहा जाता है। विवाह संस्कार का पवित्र समझना चाहिए। पुराने समय में विवाह के लिए तपोवन के कुलपति की अनुमति की जरूरत होती थी। शारीरिक सौष्ठव, भाववाही और प्रतिकारक्षम मन, चिंतनशील प्रज्ञा और आत्मिक सद्गुणों का वैभव जिनके पास है, ऐसे लोगों के ही लग्न होते थे। तपोवन से बाहर निकलता हुआ युवक सूर्य के समान तेजस्वी लगता था, जबकि युवती उषा जैसी रंगीन लगती थी। ऐसे युवा हृदय का मिलन ही सच्चा लग्न है। विवाह के समय कैसी विडंबना होती है लड़की की। एक ओर अपनों से बिछड़ने का गम सताता है तो दूसरी ओर
पिया मिलन की आस में आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है, चेहरा खिल जाता है और फिर वह समय भी आ ही जाता है जब वह अपने घर से विदाई लेकर अपने पिया के घर की ओर चल पड़ती है। यही वह समय होता है जब लड़की का चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह होता है, जैसे पूरी कायनात की खूबसूरती नूर बनकर उसके चेहरे पर उतर आई है। नवेली दुल्हन की खूबसूरती में मेकअप कर सोने पर सुहागा जैसा काम करता है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें वर और वधू जीवन भर के लिए एक दूसरे के लिए सर्वस्व त्याग करने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, अब तो मृत्यु ही हम दोनों को जुदा कर पाएगी। यह ऐसा रिश्ता है, अनुबंध है, जिसमें वर और वधू अपना सर्वस्व त्याग कर सदा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं, एक नया जीवन प्रारंभ करते हैं और एक दूसरे के जरूरतों को पूरा करते हुए एक दूसरे को सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हुए आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करते हैं और वंश वृद्धि कर अपने कुल को गौरवान्वित करते हैं। हमारे समाज में और धर्म संस्कृति में संस्कारों का विशेष स्थान है। यह संस्कारों का ही प्रभाव है कि हमारा धर्म आज भी अक्षुण्ण है। विवाह संस्कार, जिसे हम शादी, ब्याह, निकाह, मैरिज शब्द से संबोधित करते हैं, क्या आप विवाह का अर्थ समझते हैं? विवाह केवल एक रस्म नहीं, विवाह केवल नर का मादा से संबंध नहीं, वरन विवाह दो आत्माओं का मिलन है। पूर्णतः आत्मसमर्पण का नाम ही विवाह है। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का रिश्ता है। जब पत्नी अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से पति में समावेश कर देती है तो पति भी उसकी लाज को अपनी आन समझता है। आज के समय में प्रायः अंग्रेजी शब्द मैरिज से संबोधित किया जाता है। मैरिज शब्द का वास्तविक अर्थ क्या आप जानते हैं? मैरिज शब्द के प्रत्येक अक्षर का एक सुंदर अर्थ होता है, जिसे संक्षिप्त में यहाँ बताया जा रहा है। MARRIAGE मैरिज, इट मीन्स विवाह। एम का मतलब मेरगिंग, MERGING मेरगिंग अर्थात आत्मसमर्पण। फिर ए का मतलब एम्बिशन, AMBITION एम्बिशन, इट मीन्स महत्वाकांक्षा। फिर RESPECT रेस्पेक्ट, इट मीन्स सम्मान। फिर RESPONCE रेस्पॉन्स, इट मीन्स स्वागत। फिर INTIMACY इंटीमेसी अर्थात गाढ़ ऐक्य। फिर ए का मतलब एक्रीडिशन, ACREDITION एक्रीडिशन, इट मीन्स विश्वास। फिर जी का मतलब GAIETY गेआईटी, इट मीन्स आनंद। फिर ई का मतलब ETERNITY इटर्निटी, इट मीन्स शाश्वतता। जगत के छोटे से छोटे अणु से लेकर बड़े से बड़े पदार्थ का उद्भव इसी संयोग प्रक्रिया द्वारा होता है। चाहे वह मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, लता, वनस्पति या कुछ भी हो। गृहस्थाश्रम में पदार्पण का नाम ही परिणय विवाह है। बस इन्हीं कारणों से हमारे आचार्यों ने इसे मनुष्यों के लिए अनिवार्य बताया है। लग्न यानी कि पुरुष के कर्तृत्व और स्त्री के समर्पण का सुभग मिलन। पुरुष यदि गद्य है तो स्त्री पद्य है और इसी गद्य पद्य के संग्रह का नाम ही जीवन है लग्न क्या? यह लग्न करने वाले भी ना जानते, अनजानपन में भी सभी जन लग्न तो कर डालते।
संसार लगता है मनोहर, दिन बीते आनंद में, धन्य गृहस्थाश्रम बने भगवान की अभिदृष्टि से। मिटाकर छोड़ के रंग रूप और सागर से है मिलती, मिटा करके मधुरता को नदी सागर सी है दिखती। विवाह का अर्थ है स्त्री का पति में पूर्ण मिल जाना, धरे जीवन चरण उसके, उसी का है बने रहना। नरिख कर कांत के मुख को सती उर में सदा हंसती, सती की स्नेह मूर्ति ही पति उर में सदा रमती। सीता कहती हैं कि राम विहीन अयोध्या मेरे लिए अरण्य समान है, और राम के साथ में अरण्य भी मुझे अयोध्या समान लगता है। स्त्री सर्वत्र पति को ही अनुसरती है। पतिव्रता स्त्री परछाई की तरह पति का अनुसरण करती है। अनुसुईया ने भी सीता से कही थी, पति रे को सदा गति। कलयुग में भी पत्नी के लिए पति ही गति है। विश्वास ही दाम्पत्य जीवन की नींव है। पत्यर्जुनो यज्ञ संजोगे, अर्थात यज्ञ कार्य में पति के साथ जो रहती है वही पत्नी कहलाती है। इसलिए पत्नी को सहधर्मचारिणी भी कहा जाता है। ब्राह्मण, अग्नि और माता पिता को साक्षी मानते हुए वर वधू को और वधू वर को अपना जीवन अर्पण करती है। यह समर्पण सिर्फ शरीर तक ही मर्यादित न रहते हुए मन, बुद्धि और आखिर में अहंकार के समर्पण तक आगे बढ़ना चाहिए। समग्र रूप से मैं तेरी हूँ, तू मेरा है, ऐसा भाव वर वधू के मन में होना चाहिए। अतः हे सौभाग्यकांक्षिणी प्रिय, मुझे सभी प्रतिज्ञाएं स्वीकार है। अश्वलायन गृह सूत्र। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु, चिरायुरस्तु, गोत्राभिवृद्धि, धनधान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु, बलमस्तु, रिपुक्षयोस्तु, वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। वर्क विलिंगली डन बिकम्स प्ले, अर्थात गृह कार्य बोझ नहीं, आनंद का विषय है। मिथिला का वर्णन एक संगीत, मैथिली संगीत के माध्यम से। अकि चानन सन आंगन चमचम करैत अछि, घर घर बनौल चिनुआर, माटिक चौखुट तुलसी चौरा, घर घर गोसाउनिक पुकार। अकि जनकपुर थिक जनक लली के रे, अकि जनकपुर थिक जनक लली के रे, जनकक हम संतान छी, हम मैथिल छी मिथिला बासी, पाग हमर पहचान छी। जनकपुर थिक जनक लली के रे, जनकक हम संतान छी, हम मैथिल छी मिथिला बासी, पाग हमर पहचान छी। सदा बलि विद्यापति जी के, सदा बलि विद्यापति जी के, अकि हम गाबो में प्रवीण छी, रामायण चंदा झा के सब पढ़बा में तल्लीन छी। सदा बलि विद्यापति जी के हम गाबो में प्रवीण छी, रामायण चंदा झा के सब पढ़बा में तल्लीन छी। लगन देखैले पुलकित झा के, अकि लगन देखैले पुलकित झा के, राखैत हम पंचांग छी, हम मैथिल छी मिथिला बासी, पाग हमर पहचान छी। जनकपुर थिक जनक लली के रे, जनकक हम संतान छी, हम मैथिल छी मिथिला बासी, पाग हमर
पहचान छी। गंगा गंडक कोसी कमला जी बछु में स्नान करी, अपन गोसाउनिक पूजा क शालिग्राम केरे ध्यान धरी। गंगा गंडक कोसी कमला जी बछु में स्नान करी, अपन गोसाउनिक पूजा क शालिग्राम केरे ध्यान धरी। संध्या बंदन नित दिन करब, संध्या बंदन नित दिन करब, कर्महि हमर प्रधान छी। हम मैथिल छी मिथिलावासी, पाग हमर पहचान छी। जनकपुर थिक जनक लली केरे, जनकक हम संतान छी। हम मैथिल छी मिथिलावासी, पाग हमर पहचान छी। सोहर समदन लगनी गाबी, जगदम्बा केरे गीत सुनाबी। साँझ परे ता माइट सानी के, दीप बना क साँझ देखाबी। सोहर समदन लगनी गाबी, जगदम्बा केरे गीत सुनाबी। साँझ परे ता माइट सानी के, दीप बना क साँझ देखाबी। जय जयकार करैत जननी केर, बाँचैत वेद पुराण छी। हम मैथिल छी मिथिलावासी, पाग हमर पहचान छी। जनकपुर थिक जनक लली केरे, जनकक हम संतान छी। हम मैथिल छी मिथिलावासी, पाग हमर पहचान छी। शुभं करोति कल्याणम।